हेलो दोस्तों, सबसे पहले सबों को होली की शुभकामनाएं। अधिक समयों के बाद आज खुशियों के त्यौहार होली के दिन एक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो बनाया हूं। मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें एवं ऑल बटन प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। साथ ही लाइक ज़रूर करें एवं अपनों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इस चैनल से जुड़कर लाभ उठा सके। देर न करते हुए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी मजरूल हक, डी कृष्ण सहाय। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। यह 64वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। यह नहीं कि यह बीपीएससी का पूछा गया सवाल है तो बीपीएससी में ही पूछेगा। यह रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एवं नेट सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ए है रेवती नाग, बी है यदुनाथ सरकार, सी है सचिंद्र नाथ सन्याल, डी है मजरूल हक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, बी है मोहम्मद यूनुस, सी है जी.एस. लाल, ऑप्शन डी है बहावली। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया गया था। 3 माह तक प्रधानमंत्री, जिसे मुख्यमंत्री के भी नाम से जाना जाता है, पद पर रहे एवं असेंबली में बहुमत साबित न कर पाने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने नई सरकार का गठन किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए है 1922, बी है 1924, सी 1928, डी 1930, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1924। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी पुनः कांग्रेस में लौट आई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ए है महात्मा गांधी, बी है जे.एल. नेहरू, सी है जी.बी. पंत, ऑप्शन डी है सरदार पटेल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी सरदार पटेल। राज्य विभाग की स्थापना 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में की थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करके भारत के राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है छठा सवाल, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए नमक कानून को निरस्त करना, बी सरकार के सत्ता की कटौती, सी आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ई नमक कानून को निरस्त करना भी था एवं आम लोगों के लिए आर्थिक सहायता, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सातवां सवाल, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, बी बेबल, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी ए.बी. अलेक्जेंडर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेबल। अध्यक्ष इसमें पैथिक लॉरेंस थे, वहीं सदस्य के रूप में स्टोबे क्रिप्स एक ए.बी. अलेक्जेंडर, दोनों सदस्य थे और पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। यह
इन दिनों 68वीं 69वीं में भी यह सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 8वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी सभी में भाग लिया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो प्रथम एवं तृतीय दोनों में भाग नहीं लिया, सिर्फ ये द्वितीय में भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 9वां सवाल, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, बी राजकुमार शुक्ल, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी श्री कृष्ण सिंह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट सवाल है 10वां सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रज किशोर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, डी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट सवाल है 11वां सवाल, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सहजानंद सरस्वती, डी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है 12वां सवाल, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? ऑप्शन ए सुरसेन, ऑप्शन बी चंदन दत्ता के द्वारा, ऑप्शन सी विधान घोष के द्वारा, ऑप्शन डी जतिन दास के द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यसेन के द्वारा। 18 अप्रैल 1930 के चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लगभग 65 सदस्य इस छापेमारी में शामिल थे। चटगांव स्थल वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। पूछा जा सकता है कि चटगांव कहाँ पे वर्तमान में स्थित है, तो बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 13वां सवाल, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी अली बंधु, सी अंसारी बंधु, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है भगवान का सेवक। यह खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी प्रांत में पठानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसे लाल कुर्ती के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। यह सवाल कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी रॉलेट बिल सत्याग्रह, सी चंपारण सत्याग्रह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के प्रयास से 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल, कैबिनेट मिशन भारत आया? ऑप्शन ए फरवरी 1942, बी मार्च 1942, सी अप्रैल 1942, डी मई 1942, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 24 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। इस मिशन के 3 सदस्य थे। पैथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे एवं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ सत्ता को ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करना था।
नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? ए है जयप्रकाश नारायण, बी बैकुंठ शुक्ल, सी शीलभद्र याजी, डी राम नारायण प्रसाद। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब है शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी ने भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार करने हेतु सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां सवाल, लंदन के 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायल को गोली किसने मारा? ए मदन लाल धिंगरा, बी MPT आचार्य, सी BD सावरकर, डी उधम सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन डी उधम सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18वां सवाल, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद एवं पूंजीवाद को खार फेंकना चाहता था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी भूला भाई देसाई, ऑप्शन डी सरदार पटेल। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को खार फेंकने की अपील की, बल्कि राजसी राज्यों, जमींदारी प्रथा तथा पूंजीवाद को भी समाप्त करने का आह्वान किया था। नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1929, 1936 एवं 1937। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वां सवाल, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे, बी एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, सी उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ऑप्शन डी अंग्रेजी जानते थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? ऑप्शन एक है स्वामी विद्यानंद, बी है स्वामी सहजानंद, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी है केवल 2 तथा 3, ऑप्शन सी है केवल 1 तथा 3, ऑप्शन डी है केवल 2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 2। स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों ही बिहार के एक बड़े किसान नेता थे। सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में प्रांतीय किसान सभा का तथा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।